तो गाइस आज था मेरा सेकंड पेपर जो कि था इंग्लिश का। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं इंग्लिश के पेपर में कितना लिखा और कितना में वो आता था। तो गाइस ये रहा मेरा इंग्लिश का पेपर जो कि 20 मार्क्स का यूनिट फर्स्ट यूनिट का 1 आवर्स का। तो सो गाइस वेलकम टू बैक माय न्यू अदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे रहेंगे। तो गाइस आज था मेरा सेकंड पेपर जो कि था इंग्लिश का। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं इंग्लिश के पेपर में कितना लिखा और कितना में वो आता था। तो गाइस ये रहा मेरा इंग्लिश का पेपर जो कि 20 मार्क्स का यूनिट फर्स्ट यूनिट का 1 आवर्स का। तो भाई पहले देखते देखते भाई मैं पेपर इंग्लिश का देखते हुए डर गया क्योंकि भाई मेरे को इंग्लिश इतना नहीं आता है भाई, सच बोलूँ तो। ये डू एस डायरेक्ट देखते देखते भाई फट गया। पर मैंने कुछ दोस्त लोग से पूछा, वो लोग ने भी बताया। तो पहले का ये आंसर था कि टू अटेम्प्ट फाइंड टू हर भाई, और टू कंपाउंड वर्ड लगाने थे। कंपाउंड वर्ड मतलब जो जोड़ के बनाते, जैसे सन प्लस सेट सनसेट। तो ऐसा मैंने 2 लिख दिया। फिर आगे आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये भाई कुछ था, इम्परेटिव सेंटेंस था, हाँ शायद से इम्परेटिव या इंटरगेटिव कुछ था। लिखा तो मैंने सही है, बस याद नहीं आ रहा है। और राइट टू पास्ट पार्टिसिपेट भी लिख दिया था गाइस। फिर इसके नीचे आता है हमारा जो कि पैसेज में लिख के दिखाना था। पैसेज में सब इसका आंसर था, तो ये दोनों का मैंने भाई पैसेज में देख के लिखा। जो कि ये रॉबिन्सन का लेसन है हमारा 1 पॉइंट दूसरा तीसरा ही लेसन है कुछ, वो आया था पैराग्राफ में। और भाई ये साइड का तो कसम से बोलो ईजी था, बट इसके नेक्स्ट पेज में जैसे ही मैं गया पैराग्राफ इधर खत्म होता है। ये वाला भाई व्हाट डज द नोबल, ये दोनों भी लिखा, व्हाट डज द नोबल एम एट द टीचिंग, ये भी लिख दिया। और व्हाट वर द एफर्ट टेकन बाय द फैमिली टू सर्वाइव ऑन द आइलैंड, मतलब वो लोगों को क्या सर्वाइव करना पड़ा था, ये मैंने लिख दिया गाइस। और ये जो है ये तो ये पैराग्राफ में आया था, इसमें ढूंढ के मैंने इसके आगे का फिल करना था, ये भी कर दिया। बट गाइस ये 2 क्वेश्चन थे भाई, ये छूट गया मतलब किया, पर राइट है या रॉन्ग है वो मुझे नहीं पता। हम भाई अब वो पेपर चेकिंग के बाद दिखाएंगे, फिर पता चलेगा गाइस। ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर समझ में आ रहा होगा तो आप बता देना पैराग्राफ में से क्या आंसर है। इसको आता रहेगा कमेंट करना भाई। फिर लास्ट में जैसे मैंने पढ़ा तो ये कुछ टाइटल एंड पोएट द राइम्स वो सीम का भाई, ये वो क्या बोलते हैं, ये समरी था भाई। तो ये समरी लिखना, समरी है लिखा है, समरी है अप्रिसिएशन है शायद, अप्रिसिएशन है गाइस, सॉरी अप्रिसिएशन। तो ये भी मैंने लिखा, मतलब जो जो इधर इन्फॉर्मेशन दी है तो उसका सब वो आंसर लिखने का। और ये जो भाई लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये 5 वाला जो कि अपने ऑन वर्ड में लिखने था, कैसे एक्सपीरियंस कटा है, वो मैंने नहीं लिख पाया गाइस। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, और भाई मैं इंग्लिश इतना अच्छा लिख भी नहीं पाता हूँ ना बोल पाता हूँ, इसलिए मेरे को नहीं आता। बट भाई मैं इतना लिख चुका हूँ तो मतलब 10 के ऊपर आ ही जाएगा। मैंने इतना सब अच्छे से लिखा है, और 10 के ऊपर तो आ ही जाएगा, पास तो हो जाऊंगा, इतना तो फिक्स है मेरे पास, क्योंकि मैंने ये पेपर इतने अच्छे से लिखा ही है। और भाई ये 20 मार्क्स में से तो कम से कम 14-15 मार्क्स तो फिक्स ही है। तो गाइस अगर आपका भी एग्जाम है तो आप भी अच्छे से पढ़ाई करो गाइस, बस 20 में से पासिंग मार्क्स ला दो, या 10-15 के ऊपर लो, उतना सही है। अगर आप लोग का भी पेपर है तो कमेंट में बताना कभी है। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और पेपर के ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।